खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव का 9वां संस्करण 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2025 तक सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें विश्व के लोक कलाओं के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। इस लोक उत्सव में भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समूह की भागीदारी होगी। लगभग इस लोक उत्सव में 11 देश की सांस्कृतिक कलाओं का भव्य प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस लोक उत्सव के बारे में आईसीसीआर की डायरेक्टर नंदिनी सिंगला ने मीडिया के समक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सभी को कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहेगा। Together. We have invited you today for is one of the best expressions of this mission of ICCR. As you all know, ICCR's mission is to connect India to the world through the bridge of culture and intellectual exchanges. But one of our purposes is also to make life more colorful, cheerful, joyful for everybody. And in that spirit, we are welcoming almost 200 artists to participate in the International Folk Festival. 138 of them are foreign artists from 10 different countries. 60 artists are from India. And together they will show you that the language of dance and music knows no borders. They will show you that it is dance, music and culture that defines us as human beings, going beyond our nationalities, genders, race, ethnicity, class, every barrier. And I'm saying this not as DG ICCR to make a spiel or make a case. I'm saying it as someone who sat in the audience and felt it in my soul. So I invite all of you to please join us on the 4th of October at Connaught Place, Inner Circle, the Maidan, because for the first time in many years, we are throwing open the International Folk Festival. So भारत का जो विदेशी लोक महोत्सव है, ये 8वां एडिशन जो है पिछले साल हुआ था और अभी 9वां एडिशन जो है वो होने वाला है। और 4 से 6 अक्टूबर तक हम दिल्ली के अंदर जो हमारा सेंट्रल पार्क है उसके अंदर इनर सर्कल में एम्फी थिएटर, ओपन एम्फी थिएटर में हम इसका आयोजन कर रहे हैं और जिसके अंदर भारत को मिलाकर 11 देश भाग ले रहे हैं और इनके कम से कम 200 के आसपास कलाकार जो हैं वो फोक लोक नृत्य और संगीत का प्रस्तुत करेंगे। और 4 तारीख को 4 अक्टूबर को 6:30 बजे से हम इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे और जहां पे आप सब सादर आमंत्रित हैं। और यह आयोजन, यह महोत्सव जनता के लिए पूर्णतया निःशुल्क है और पहले आए और पहले देखिए के पर आधारित है। और 5 और 6 को हमने अलग अलग देश जो हैं वो प्रस्तुति देंगे। 4 तारीख को आर्मीनिया और
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, वो प्रस्तुति देंगे भारत के अलावा। इस तरीके से हमने 5 और 6 को भी अलग अलग देशों को आयोजन किया है। दिल्ली में करने के अलावा बाकी शहरों में भी हम इनको भेज रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, देहरादून, रांची, पटना, चंडीगढ़ और गोवा। यहाँ पे हमने इनको भेजा है क्योंकि हमारे पास में संख्या ज्यादा थी जिनको सभी को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। और ये भी है कि बाकी जगहों पे जाकर जहाँ पे भी जिन राज्यों के साथ में हमारे MOU है, उनके साथ में हमने ये कर रखा है, एक प्रोग्राम, एक इस तरीके का अरेंजमेंट कर रखा है कि जब कोई बाहर से ट्रूप आता है तो हम उनको वहाँ उन राज्यों में भी भेजते हैं, ताकि वहाँ के लोग भी यहाँ के जो ट्रूप, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रूप आते हैं, उनका कला उनकी देख सकें और उनको सराह सकें। तो दोनों तरफ से हमें एक मौका मिलता है, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव हमने आयोजित किया है, वो इस प्रकार से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो उसको देखे, विशेष रूप से जो नव युवा है वो इसको देखें और हमारे कल्चर को समझें और दूसरों के बारे में भी उनको जानने का अवसर मिले। तो इस प्रकार से हम जो है फेस्टिवल, जो हमारे अभी दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो उसकी स्पिरिट को रखते हुए हमने यह आयोजन किया है। और ये पूर्णतः निःशुल्क है, तो सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। तो उद्देश्य हमारा ये है कि ICCR, जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद है, उसका जो एक मैंडेट है वो यह है कि हमारे देश का संस्कृति जो है उसका हम प्रचार दूसरे देशों में करें, और जो दूसरे देश हैं उनकी संस्कृति और जो हमारी कॉमन, जो एक कॉमन शेयर जिसको हम बोलते हैं कि हमारी सांझी संस्कृति है, उसका आदान प्रदान करें। तो हम ये चाहते हैं और कि हमारे जो लोक नृत्य हैं, जो लोकप्रिय म्यूजिक होता है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक नृत्य हैं उनको हम प्रमोशन करें, और जो दूसरे देशों के पारंपरिक लोक नृत्य हैं उनको हम हमारे देश में दिखाएं। तो इससे क्या होता है कि हमारे दोनों देशों के बीच में भी जो कल्चर जो है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यही एक पीपल टू पीपल टाइज की जो हम बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए संस्कृति और कल्चर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस तरीके के जो फेस्टिवल, जो महोत्सव हम करके ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, इन देशों के साथ में भी हमारी जो है वो साझी संस्कृति हो सकती है, क्योंकि कल्चर का जैसे कहा गया है कि कोई भाषा या कोई नहीं होता है, संगीत। तो हम ये चाहते हैं कि बिना बॉर्डर्स के हम कैसे लोगों को प्यार से एक उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो समाज को लेके यही है कि हम जो एक आपके और मेरे बीच में जो एक हम संवाद बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये महोत्सव जो है वो एक बहुत ही उम्दा तरीका है, जिससे हम उनकी संस्कृति को अप्रिशिएट करेंगे और वो हमारा करेंगे। तो ये एक हमारी भी जो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा है। केवल दिल्ली में ही इसका आयोजन होने जा रहा है, क्या एक ही समय में अलग अलग राज्यों में? नहीं, अलग अलग राज्यों में, यही मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में तो हम सिर्फ 3 दिन ही कर रहे हैं, 4, 5, 6। उसके आगे पीछे एक्चुअली जो महोत्सव हो रहा है वो 1 से 10 अक्टूबर तक हो रहा है। तो 2 और 3 को भी वहाँ अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। आज शायद रांची में है, उसके बाद में शिलोंग में है, चिरापूंजी में है, 3 को है, कल शिलोंग में है, परसों चेरापूंजी में है। चेरापूंजी में जो NIT यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पॉलिश ग्रुप इज परफॉर्मिंग, तो पोलैंड का ग्रुप कर रहा है। इसी प्रकार से गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ पे हम भेज रहे हैं। लेकिन हमारे पास में अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, तो हम अलग अलग देशों के ग्रुप्स को अलग अलग जगहों पे भेज रहे हैं। इसी तरीके से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रहा है। देहरादून में एक लोकल फेस्टिवल होता है विरासत, जैसा कि अमित जी ने बताया, तो वहां पर भी हम लोग भेज रहे हैं, ताकि जिन राज्यों के साथ में हमारे जो MOUs हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और अभी तक हमारे 24 राज्यों के साथ में है, तो यहाँ पे ताकि सब लोग, तो इसीलिए आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं, आपके वेस्टर्न पार्ट में भी जा रहे हैं, नॉर्थ में भी जा रहा है। तो इस तरीके से गोवा में अगर हम बात करें वेस्टर्न साउथ, तो वहां पर भी
हमारा ट्रूप जा रहा है। तो हमारी जो जो भी लिमिटेशंस है उसके अंदर हम जितना भेज सकते हैं और जो हमें समय सीमा मिली है उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतर रूप से हम उन लोगों को भेज सकें। और चूंकि हम चाहते थे दिल्ली में 3 दिन का, और वो भी हम चाहते थे कि शनिवार इतवार का जो दिन है उसमें हम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, इसीलिए हमने 4, 5, 6 ये 3 दिन जो है वो दिल्ली में रखे हैं। Cities. If you want, I can read it out, though it is there in the press kit. So basically, what we are having in Delhi is 3-day festival on 4th, that is Saturday, the coming Saturday. 4th, 5th is Sunday, and 6th Monday. So 4th we have inauguration with Indian dancers, which respected ma'am has already briefed. Then we will be having an Armenian dance. It's really very beautiful. So do join us for that. And then we have a band group from DR Congo. Then on the 5th we have Poland, Malta, Kyrgyz Republic. They are performing. And on the 6th we have Belarus, Kazakhstan, Sri Lanka and Maldives. मेरा नाम के नंदिनी सिंगला है। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की। आईसीसीआर का मैंडेट यही है कि संस्कृति को लेके हम कैसे दुनिया से जोड़ें भारत को, क्योंकि संस्कृति जो है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, वो एक ही भाषा बोलती है। वो भाषा जो दिल और रूह को छूती है। ये बॉर्डर्स, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ज्योग्राफी उन सब से परे है। और इसी स्पिरिट को लेके हम हर साल 3-4 बड़े महोत्सव मनाते हैं। उसमें से एक है इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो अभी जारी है। इसमें हम सारी दुनिया से फोक ट्रूप्स, फोक म्यूजिक, फोक डांस ट्रूप्स को बुलाते हैं भारत में परफॉर्म करने के लिए। और इस साल 138 आर्टिस्ट आ रहे हैं 10 देशों से और अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में 4 से 6 तारीख अक्टूबर, सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन फ्री शोज होंगी। सारे पब्लिक के लिए ओपन है। जिनको भी आना है वो आए और मज़े लें इसका, क्योंकि इनके साथ साथ हमारे भारतीय आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे। 60 आर्टिस्ट हमारी तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला तक। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिचनेस है, डेप्थ है, उसका एक झलक देंगे और ये भी दर्शाएंगे कैसे भारतीय संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के साथ जोड़ के एक नया चीज उत्पन्न कर सकता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारा एक तरह से दायित्व बनता है कि उनको हम जुड़े रखें हमारे सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हर जगह बॉलीवुड ही प्रचलित है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है, लेकिन बॉलीवुड के पीछे हमारा कितना ट्रेजर जो बोलते हैं, विरासत है हमारा, वो भी हमारे बच्चों को बताना ज़रूरी है। इसीलिए आईसीसीआर में हमारा ये प्रयास रहता है कि भारत के कोने कोने में जो ट्राइबल आर्ट है, रूरल फोक आर्ट्स है, यक्षगाना है, कुडियाट्टम है केरला में, या नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल डांसेस है, इनका हम प्रचार प्रसार करें दुनिया में। बॉलीवुड का तो सब लोग करते ही हैं, वो तो पैसे दे के लोग जाके देखते हैं, इनका कौन समर्थन करेगा? उसके लिए आईसीसीआर बना था। और आज भी हम हर रोज एवरेज पे 2 भारतीय आर्टिस्ट को बाहर भेजते हैं, देश से बाहर परफॉर्म करने के लिए। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कमर्शियल नहीं है, जिनका इंडस्ट्री में कोई माँ बाप नहीं है, जो रूरल एरिया से हैं, ट्राइबल हैं और छोटे राज्यों से आते हैं। हम उनको प्रायोरिटी पे विदेश भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए। और आगे जाके हमारा ये अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे कि और इसको हर कोने से, भारत से हम आर्टिस्टों को आइडेंटिफाई करें, यंग आर्टिस्ट को, ताकि हम एनकरेज करें युवा पीढ़ी को कि आप भी एक प्रोफेशनल कल्चरल सेक्टर आर्टिस्ट बन सकते हैं, कि इसमें भी भविष्य है आपका। नहीं तो एक ऐसा दौर आएगा जब सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर वही बनना चाहेंगे। डांसर कौन बनेगा? म्यूजिशियन कौन बनेगा?
फिर वो नाता हमारा जो है वो टूट ना जाए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं मानती हूँ कि आईसीसीआर जो कर रहा है एक बहुत ही बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने में और उसको प्रिजर्व करने में, प्रमोट करने में टू यंगर जनरेशंस। Som el korpo tills balgars. Tors friläst i my faso